कोरोना वायरस से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है और आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। आयुष मंत्रालय के अनुसार कोरोना से बचाव के लिए दिन भर हमें गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन इसे करने से हमें लाभ क्या होगा, आइए जानते हैं। दिन भर गर्म पानी आपको पीना है। गर्म पानी का जो उपयोग है आयुर्वेद संहिताओं में काफी सालों पहले से किया जा रहा है। इसका उपयोग जो है दो तरीके से होता है। एक तो कोई भी संक्रमण आपको ना हो, और दूसरा है अगर आपको कोई व्याधि हो जाता है, गले का व्याधि या नाक का व्याधि है, तो आपको उसको ट्रीट करने के लिए गर्म पानी का उपयोग आप कर सकते हो। यहाँ जो है आपको संक्रमण से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी पाचन शक्ति का अच्छा होना। आपकी पाचन शक्ति अगर अच्छी है तो आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत अच्छी होगी और उसी वजह से आप किसी संक्रामक व्याधि से पीड़ित नहीं होगी। ये जो पाचन शक्ति है इसको अच्छा रखना यह गर्म पानी का काम है। गर्म पानी से आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होगी और इससे आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता अच्छी रहेगी। गर्म पानी का और एक उपयोग आयुर्वेद ने बताया कि यह स्रोतों का शोधन करता है, आपके शरीर में जो छोटे छोटे चैनल्स है उससे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, क्लीन करता है, और इसी से आपका शरीर जो है वो सुदृढ़ रहता है या तंदुरुस्त रहता है। ये जो गर्म पानी है कितनी बार पीना है दिन में? जब भी आपको प्यास लगती है तो आपको पानी को गुनगुना करना है और पीना है। हर टाइम जब प्यास लगेगी तो पानी को आपको गर्म करके पीना है, और इसे रोज पीने से भी कोई नुकसान नहीं होता है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने सभी को प्रतिदिन योग, ध्यान व प्राणायाम करने की भी सलाह दी है। लेकिन ये सभी क्रियाएं कोरोना से बचाव के लिए कैसे कारगर हैं, आइए जानते हैं। प्रतिदिन योगा करना इसलिए आवश्यक है, आजकल सारे घर बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है और हम कोई एक्टिविटी ज्यादा नहीं कर पा रहे, सैर पर नहीं जा पा रहे, जिम नहीं जा रहे लोग। इसलिए अगर हम डेली घर पे योगा करेंगे तो बीमारियां होने के चांस कम है, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और ये रिसर्च में प्रूव्ड है कि योगा से हमारी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। प्राणायाम इसलिए एडवाइज किया गया है क्योंकि उससे रेस्पिरेटरी हेल्थ इंप्रूव होती है। इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं। और मेडिटेशन इसलिए एडवाइस की गई है ताकि हमारा दिमाग शांत रहे। ऐसी स्थिति में किसी को भी स्ट्रेस हो सकता है और हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, लड़ना है इस बीमारी से। इसलिए अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन करनी आवश्यक है। इसीलिए तीनों चीजें एडवाइस की गई है। कोविड की अगर हम बात करते हैं तो ये लंग से रिलेटेड डिजीज है, श्वास प्रणाली से रिलेटेड डिजीज है। प्राणायाम का जो मेजर इफेक्ट है वो पंचवायु की गति को नॉर्मल करना है, उसमें भी स्पेशल रूप से प्राणवायु की गति को नॉर्मल करना, यानी कि लंग्स को स्ट्रेंथन करना, उसकी एल्वियोलाइज तक एयर को पहुंचाना। दूसरी चीज योगासन, उससे भी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, एल्वियोलाई स्ट्रेंथन होंगी। अब आई बात ध्यान की। ध्यान से मेंटल बैलेंस होता है। रोगी को, स्वस्थ आदमी को, इवन रोग की अवस्था खत्म होने के बाद भी, कोविड की पेशेंट की बात कर रहे हैं, जो कोविड का पेशेंट है, बीमारी खत्म होने के बाद भी उसमें कई तरीके का स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है। स्ट्रेस किस चीज का? कि कहीं मैं अभी भी पॉजिटिव तो नहीं हूँ। स्टिग्मा किस चीज का? लोग मुझे किस निगाह से देखेंगे। गिल्टी, कहीं मैं अपने परिवार में बीमारी फैलाने का कारण तो नहीं बन जाऊंगा। एंग्जाइटी, तो हम इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, परंतु इनके होने वाले बैड इफेक्ट्स को ओवरकम जरूर कर सकते हैं। इसलिए ध्यान तो जरूर करना चाहिए। आयुष मंत्रालय ने हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन का खाने में प्रयोग करने की भी बात कही है, लेकिन शरीर को इससे क्या लाभ मिलता है? हल्दी, जीरा, धनिया और भी बहुत सारे द्रव्य, हर द्रव्य की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस दी हैं उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो बॉडी पर आता है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। मान लीजिए युद्ध हो रहा है, उसमें हमें किस चीज की जरूरत है? हथियार की। सिर्फ हथियार से काम नहीं बनेगा, उसके लिए शील्ड भी चाहिए। अगर युद्ध को जीतना है तो शील्ड तो जरूरी है। तो ये जो चीजें हैं ये शील्ड का काम करती हैं। हथियार क्या है? औषध। जो ये रेमेडीज हैं, ये जो द्रव्य हैं, काढ़े हैं, ये एक शील्ड का काम करते हैं। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में गिलोय का रस और शहद मिलाकर पीने की सलाह भी
आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन में है। इसे पीने से क्या क्या लाभ होता है, आइए विस्तार से जानते हैं। गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है और इस पे भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं। ये इम्यूनोमोडुलेटर का भी काम करता है और अमृता है ये। अगर इसमें किसी भी तरह से किसी को प्रॉब्लम हो और कुछ भी ना समझ आए तो गिलोय अगर हम दे दें तो ये बहुत फायदा करती है, क्योंकि ये त्रिदोष शामक है, वात पित्त कफ तीनों दोषों को बैलेंस करती है ये। और वैसे भी इम्यूनिटी बढ़ाती है, इसलिए भी एडवाइस की गई है। और अगर इसको सुबह हम गर्म पानी से लेते हैं तो अगर हमें कोई खांसी या कुछ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो उसको बढ़ाने में गिलोय हेल्प करती है। ये एक रसायन है, ये एक ब्रेन टॉनिक है, ब्रेन को भी ठीक करने में हेल्प करेगी, इसलिए एडवाइस की गई है। हर्बल टी और काढ़ा पीने की सलाह भी आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई है। जानते हैं कि इसके सेवन से हमें लाभ क्या मिलता है। इसे हम आयुर्वेद में काढ़ा, क्वाथ या कषाय कहते हैं। ये जो है 4 टाइप के हर्ब से हम बनाते हैं, इसलिए इसे हम आप हर्बल टी या हर्बल टी भी कह सकते हो। इसमें क्या है हर्बल टी में, तो अदरक है, तुलसी है, काली मिर्च है और दालचीनी है। और कैसे बनाना है इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर एक पर्सन के लिए हर्बल टी बनानी है तो आपको लेना है तुलसी के 10 से 12 पत्ते, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा और उसमें 2 काली मिर्च डालना है। 2 कप पानी डाल के उसको उबालते रहना है। इतना उबालना है ताकि वो आधा कप ना बच जाए। आधा कप बच जाने के बाद उसको आपको छान कर पीना है। सो ये जो टी है, आप अगर डायबिटिक पेशेंट हो, डायबिटीज है आपको, तो आपको वैसे ही पीना है। अगर डायबिटीज नहीं है तो इसमें आप गुड़ ऐड करके फिर आप पी सकते हैं। इसके जो चारों भी इंग्रेडिएंट्स है, जैसे अदरक है, तुलसी है, दालचीनी है और काली मिर्च है, ये रेगुलरली हम सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार इसमें यूज करते हैं और यह सेफ है यूज करने के लिए। इससे गले की सूजन भी आपकी कम होगी और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नाक, आपके जो कान है और गले की जो बीमारियां हैं और जो क्रॉनिक अस्थमेटिक पेशेंट है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट है, इसमें हम रेगुलरली इसे यूज करते हैं और इसमें काफी लाभ भी होता है। और ये आप अगर नियमित भी पीते हो तो इससे कुछ आपको हानि नहीं होगी। ये तो आपको संक्रमण से प्रिवेंट करेगा अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए गोल्डन मिल्क को भी एक हथियार बताया है, लेकिन शरीर के लिए ये कैसे लाभदायक है, आइए इसे समझते हैं। गोल्डन मिल्क है, फायदा भी गोल्डन ही है, सबके लिए अच्छा है। मगर मैं ये कहूँगी कि जवान लोग तो कुछ भी ले सकते हैं, बच्चों के लिए संपूर्ण आहार है, बुजुर्गों को सूट करता है दूध। और हल्दी मिलने से क्या होता है, दूध का जो कफ करने वाला गुण होता है उसको हमने पेसिफाई कर दिया हल्दी मिला के, तो और उसके गुणों की वृद्धि कर दी। तो हल्दी वाला दूध लेने से फेफड़ों की जीवनीय शक्ति बढ़ती है। गोल्डन मिल्क और कुछ नहीं है, हल्दी का दूध जो हम हमेशा लेते हैं, इसी को हमने गोल्डन मिल्क यहाँ कहा है। सो इसमें हल्दी है और दूध है। हल्दी आप सभी को पता है, हम तो रोज के खाने में, मसाले में इसके यूज करते हैं। हल्दी का जो यूज है रेगुलरली क्यों करते हैं हम लोग, तो हल्दी में जो करक्यूमिन नाम का एक्टिव प्रिंसिपल है, ये जो करक्यूमिन है ये एंटीवायरल है। सो वायरल इन्फेक्शन को कम करता है। लेकिन कोरोना में इसका रोल है या नहीं ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ। दूसरे वायरल इन्फेक्शंस में हम इसे यूज करते हैं, रेगुलरली यूज करते हैं। और दूसरा ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी गले में सूजन है तो उसको ये कम करेगा। ये जो है बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी गले में कोई बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है इसको यह कम करेगा। सो यही वजह है कि एज अ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हम लोग हमेशा अगर सर्दी है, जुकाम है तो हल्दी और दूध का यूज करते हैं। सो ये कैसे आपको लेना है, तो आपको आधा चम्मच हल्दी लेना है और गुनगुने दूध में इसको डालना है और मिक्स करके एक बार सुबह और एक बार शाम को पीना है। ये नियमित पीने से कुछ हानि होती है क्या, ऐसे काफी शंकाएं हमें पूछी जाती है। इससे कोई भी हानि नहीं होती। हम रेगुलर भी इसको, नियमित भी इसका सेवन कर सकते हैं। हो सकता है ज्यादा बार अगर आप लेते हो तो इसको विशोधनी ऐसे आयुर्वेद कहता है, यानी शरीर में ये सभी को स्रोतों को शुद्ध करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है।
तो इसका ये इफेक्ट होएगा कि आपकी स्किन इससे ग्लो हो सकती है, लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशन में नाक में तिल या नारियल का तेल डालने की बात भी कही गई है। जानिए आखिर ये प्रक्रिया क्या है और इससे क्या लाभ होता है। यह प्रतिमर्श नस्य होता है। इसमें नाक में तेल डालना एडवाइस किया जाता है। इसके अभी तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में तो नेजल एपिथेलियम के ऊपर एक कवरिंग बन जाती है ऑयल से, इसलिए इसको एडवाइस किया गया है, जिसके बाद कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इजीली अंदर एंटर नहीं कर पाता। वैसे भी इसके बहुत से फायदे हैं। आपके फेस का ग्लो बढ़ता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है ये, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, आंखें स्ट्रांग होती हैं। तो इसको आप रूटीन में करेंगे तो आपको इससे बहुत अच्छा लगेगा। आप कोविड-19 के बाद भी इसको करना चाहेंगे। ये इस क्रिया को नस्य बोलते हैं। नस्य के द्वारा हम ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों को यानी कि गर्दन से ऊपर के हिस्से के रोगों को शांत करते हैं। बहुत सारे रोग हैं, यहाँ हम केवल कोविड की बात कर रहे हैं, तो हम इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काउंट करेंगे। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस हैं, हम उनको एक ये जो चीज़ है वो बैरियर का काम करती है, इन्फेक्शन को आने से रोकती है। तो साथ में बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स, आईज है, नोज है, ईयर है, वो ऊर्ध्व जत्रु पार्ट में ही है। जब सेंस ऑर्गन स्ट्रेंथन होते हैं तो अपने आप ही बॉडी का बल बढ़ता है, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारी नहीं आती है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने हर रोज सुबह तिल या नारियल तेल से कुल्ला करने को भी कहा है। अब ये हमें कोरोना वायरस से बचाने में कैसे कारगर है, आइए जानते हैं। तिल या नारियल तेल से कुल्ला करने को आयुर्वेद में कवल या गंडूश कहते हैं। ऑयल पुलिंग थेरेपी भी बोलते हैं इसको। इसका भी पर्पस वही है, ऑयल की एक लेयर हो जाती है मुंह में, जिससे इजीली कोई वायरस या बैक्टीरिया अंदर एंटर नहीं कर पाता, और हमारे दांत मजबूत होते हैं। जिनको मुंह में ड्राइनेस रहती है वो ठीक हो जाती है, जिनके होंठ सूख जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, तभी एक ऑयल पुलिंग थेरेपी एडवाइस की गई है कोविड-19 के एडवाइजरी में। आयुष मंत्रालय के अनुसार पुदीने के पत्ते या अजवाइन को उबालकर गर्म भाप लेना भी कोरोना से बचाव के लिए असरदार है, लेकिन कैसे, ये जानना भी जरूरी है। पुदीना और अजवाइन दोनों ऐसे द्रव्य हैं जिसमें वॉलेटाइल्स ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं। साथ में ये लंग्स के ऊपर, लंग्स के टिश्यूज पे काम करते हैं। समझ लीजिए जैसे कोई अस्थमैटिक पेशेंट है, उसको हम जब मेडिसिन देते हैं और हमने जल्दी से उसको इफेक्ट उसका देना है, तो इन्हेलर काम करता है। वो बजाय इसके कि पूरी बॉडी में मेडिसिन पहुंचे, डायरेक्टली लंग्स तक पहुंचती है। इसी तरीके से जब हम पुदीने की या अजवाइन के पत्तों की भाप देते हैं, उस समय वो सीधी लंग्स के टिश्यूज में जाती है, वहां कंजेशन कम होता है और रिलीफ हो जाता है। लौंग के चूर्ण में गुड़ या शहद मिलाकर सेवन करने को भी आयुष मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देशों में कहा है। इसके सेवन से शरीर को क्या क्या लाभ मिलता है, एक नजर। आजकल कोविड-19 पेंडेमिक फैला हुआ है। एक शंका विष मेंशन्ड है आयुर्वेद में, जिसको थोड़ी सी खांसी भी होगी उसको डाउट होना शुरू हो जाएगा कि मुझे कोविड-19 तो नहीं है। इसलिए भी अगर आप इस एडवाइजरी को फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको थोड़ी सी खांसी है और आप लौंग को शहद में ले लेते हैं, जिसे चैंपियन स्पाइस कहते हैं कि मसालों का राजा है ये, तो आपकी अगर कोविड-19 नहीं है और सिंपल खांसी है तो बिल्कुल 2 या 3 डोजेज में ठीक हो जाती है। और अगर आपका इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर का परामर्श लें, तभी आपको पता लगेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद भी अगर आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित कोई लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके मदद लें। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।